भगवान गए थे समझौता कराने, या सरल अर्थों में समझिए कि मेरे भगवान श्री कृष्ण गए थे पंचायत करने। कभी कभी गांव देहात में कोई मैटर हो जाता है तो लोग कहते हैं भाई फलाने को बुलाइए, फलाने रिश्तेदार, वो मामला सॉल्व करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण गए थे पंचायत में। अच्छा, कहीं अगर आप पंचायत में जाएं और जिसके यहाँ पंचायत करने जाएं, आप तो बहुत सम्मानित बुलाए गए कि भाई फलाने आएंगे तो काम हो जाएगा, और जिसके दरवाजे पर गए अगर वो पंचायत करने वाले को ही बांधने लगे तब तो बड़ी विषम स्थिति हो जाएगी ना। दुर्योधन भरी सभा में ललकारने लगा अपने सैनिकों को, सैनिकों। अच्छा, दुर्योधन भी मामूली नहीं है, 7 घोड़े का रथ था दुर्योधन का। अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों बांध लो, इस श्री कृष्ण को बांधो, पांडवों से हम निपट लेंगे। तब भगवान को भी गुस्सा आया और भगवान ने कहा, बांध बांध मुझे दुर्योधन। रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। 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 हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ले दुर्योधन बांध मुझे, ले दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। तू मुझे बांधने आया है, तू मुझे बांधने आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मृतकों से पटी हुई भों है, मृतकों से पटी हुई भौ है। पहचान कहाँ इसमें तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। पहचान कहाँ इसमें तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। थे सभा खिन्न सब लोग पड़े थे, सभा खिन्न सब लोग खड़े। चुप थे या थे बेहोश पड़े, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नया खाते थे, केवल 2 नयन अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, बांध बांध मुझे दुर्योधन। और भगवान ने इतना विराट रूप दिखाया, दुर्योधन क्या तेरे पास इतनी बड़ी रस्सी है कि तू आकाश बांधे? क्या तेरे पास इतनी बड़ी रस्सी है कि तू पाताल बांध सके? दिखाया अपना पूरा रूप, जा इतनी बड़ी रस्सी ले आ कि पहले आकाश बांध। तीनों काल दिखा दिया, भूत भविष्य वर्तमान, अंग्रेजी में बोले तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों भगवान ने दिखा दिया। देख
मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। सब लोग डर के मारे बेहोश हो गए। और दुर्योधन जो अपने को बहुत बड़ा दबंग समझ रहा था, दुर्योधन भी डाउन पड़ गया। तुरंत दुर्योधन ने कहा, कृष्ण तुम तो जानते हो कि मैं बचपन से जरा बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता हूँ, मुझे ना बड़ी जल्दी क्रोध आता है, वैसे मैं तुम्हें मानता बहुत हूँ कृष्ण, वो तो ताव में थोड़ा मेरे मुंह से निकल गया, शांत हो जाओ कृष्ण, शांत हो जाओ। मैंने ना तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पूड़ी बनवाई है, कचौड़ी बनवाया हूँ, हलवा बनवाया हूँ, जलेबी बनवाया हूँ, मालपुआ बनवाया हूँ, माखन मिश्री की व्यवस्था किया हूँ, खा लो कृष्ण। भगवान का तो दिमाग खराब हो गया था, कहते ना मूड डिस्टर्ब। भगवान बोले सुनो दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थिति में आदमी करता है, भोजन करने की दो सिचुएशन होती है, तीसरी नहीं। पहली स्थिति होती है कि आदमी को भूख बहुत लगी हो, भूख लगी होगी, बहुत ज्यादा भूख लगी होगी तो जैसे भी मिलेगा। अगर भूख लगी है तो सूखी रोटी भी बड़ी प्यारी लगती है। 4-6 दिन तक भोजन न मिले, उसके बाद सूखी रोटी एक दे दिया जाए तो अरे भैया वो मालपुआ से भी स्वादिष्ट लगेगी। अब खूब भोजन किए हों, खूब भोजन किए हों, उसके बाद कोई भोजन दे तो कहेंगे यार इसमें जो है नमक कम है, इसमें मसाला कम है, क्योंकि कहावत है भोजनम भोजनम विषम, भोजन के बाद में भोजन करना ये विष के समान होता है। भगवान बोले या तो भूख लगी हो तब आदमी भोजन करता है, नहीं तो अगले के मन में श्रद्धा हो, नहीं नहीं महाराज जी हमारे कहने से एक फुल्का ले लीजिए शुक्ला जी, नहीं नहीं, तो आपका प्रेम देखते हुए आदमी ले लेगा। भगवान बोले दुर्योधन यहाँ दोनों ही परिस्थिति नहीं है, और ना ही तुम्हारे मन में श्रद्धा है और ना ही मेरे मन में भूख है, इसलिए भोजन का तो प्रश्न नहीं है। और वैसे भी आज मेरा न्योता विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी भाई बड़ी भीड़ थी ना वहां, बहुत भीड़ थी। विदुर जी भी गए थे कि देखें भाई क्या फैसला होता है, और यहाँ पर जब मामला बिगड़ गया तो भगवान बोले विदुर के यहाँ मेरा न्योता है। तब विदुर जी सोचने लगे अरे भाई मैंने कब न्योता दिया। विदुर जी बेचारे बड़ी गरीबी में थे। अच्छा लगभग 1,00,000-2 लाख लोगों की भीड़ थी, और 1,00,000-2 लाख लोगों की भीड़ में भगवान विदुर को इशारा कर दिए, काका तुम्हारे यहां आऊंगा। और विदुर समझ भी गए इशारा, हाँ हाँ, क्योंकि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो आंखों से ही बात कर लेते हैं। किसी ने कहा है ना अपने गजल में, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। विदुर जी जल्दी जल्दी गए। विदुरानी बोली क्या हुआ? अरे बोले वो सब छोड़ो, क्या हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है कि कन्हैया हमारे यहाँ आएंगे। अच्छा तुम एक काम करो, कुटिया की भी साफ सफाई कर दो और स्वयं भी स्नान करके बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन लो। हमें ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारी कुटिया में आएंगे। मैं भी जा रहा हूँ बाजार कृष्ण के लिए माखन मिश्री ले आने। विदुर जी चले गए बाजार, और इधर विदुरानी स्नान कर रही हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए विदुर जी की कुटिया में। काकी
साकल खटखटा दिए प्रभु। काकी, अब विदुरानी जैसे ही कृष्ण जी की आवाज सुनी, भाव विह्वल हो गई, कृष्ण प्रेम दीवानी हो गई। और जब प्रेम उमड़ता है तो नियम नहीं देखता। अत्यंत प्रीति सक्ता नाम न च शास्त्रम न च क्रमः। जहाँ बहुत ज्यादा प्रेम होता है वहाँ नियम टूट जाता है। विदुरानी दौड़ी, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। गीले कपड़े में ही विदुरानी दौड़ी। अपने देह गेह की सुध विदुरानी भूल गई और दरवाजा खोल दिया। आओ आओ कृष्ण, आओ आओ कृष्ण, तुम्हारे काका तो बाजार गए हैं, आओ आओ बैठो। और भगवान विदुरानी काकी के इस प्रेम को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। विदुरानी एक पीढ़ा ली, यहाँ बैठो। और ज्यों भगवान बैठना चाहे, विदुरानी कहीं नहीं 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 नहीं, ये गंदा है, यहाँ बैठो। जहाँ ही पीढ़ा रखती भगवान बैठने लगते, विदुरानी कहती उठो उठो, यहाँ नहीं ठीक, यहाँ 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 लगभग 100 जगह पीढ़ा रखें, पीढ़ा रखें, बैठो कृष्ण। और जैसे ही भगवान बैठने नहीं उठो उठो उठो, ये ठीक नहीं है। 100 बार लगभग ऐसा हुआ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अंत में बीच में विदुरानी ने पीढ़ा रख दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। विदुरानी बोली, कृष्ण तुम्हारे काका तो बाजार गए हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ काकी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, केले खाओगे कृष्ण? भगवान बोले, काकी मुझे केले बहुत पसंद हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, माई फेवरेट बनाना। विदुरानी एक टोकरी केला लेकर के आई और उसका छिलका, केले के अंदर जो फल होता है उसको तो छिलका समझ करके फेंक दे रही हैं, और जो छिलका था वही श्री कृष्ण जी को दे रही हैं। लो श्री कृष्ण खाओ। ऐसी भई मती बौरानी। अब भगवान केले का छिलका खा गए। मीठे हैं कृष्ण? हाँ काकी बहुत मीठे हैं। और हाँ, 1 2 3 4 5 6 नहीं, लगभग 100 केले के छिलके विदुरानी देती गई। भगवान बड़े प्रेम से केले के छिलके खा रहे हैं। इतने में विदुर जी बाजार से टोकरी लेकर के अपना माखन मिश्री लड्डू सब लेकर के आए। और जब ये नज़ारा देखे तो विदुर जी अपना माथा पीट लिए। अरे पगली बावरी हो गई है क्या? ये तू क्या करती? मेरे कन्हैया को, मेरे गोविंद को छिलका खिला रही है, बावरी हो गई है। तब विदुरानी को होश आया और विदुर जी जब विदुरानी को डांटने लगे तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। और प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, काका, काकी को मत डांटो काका, काकी को मत डांटो। सच्चे दिल से कह रहा हूं काका, दुनिया में मेरे बहुत सारे भगत हैं, लेकिन सब भोग लगाते हैं, लेकिन जो स्वाद मुझे आज काकी के इस छिलके में आया है वो स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला काका, कहीं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विदुरानी काकी के इस केले के छिलके में प्रेम है। और भगवान प्रेम के ही प्यारे होते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बाधा गो, दुर्योधन घर में बाधा गो, साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तालियों की सेवा। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयग युधिष्ठिर कीन्हो, राजसुयग युधिष्ठिर कीन्हो, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाँक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। तालियों की सेवा। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरकुर यही लायक नाही, सूरकुर यही लायक नाही, कहाँ लगी करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बोलो बोलो बच्चों जय श्री कृष्ण। है प्रेम जगत में सार, अवर कछु सार नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ,
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के जिसने 2.5 अक्षर को पढ़ लिया वो पंडित है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम पसंद है। बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। महान विद्वान भवभूति से किसी ने कहा कि महाराज जी, मनुष्य को अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? तो भवभूत ने बड़ी सुंदर बात कही थी, प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम। प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। अरे वो आजकल का वो नहीं छिछोरा वाला कि मोबाइल पे एसएमएस करते फिरते हैं। उस परम विशुद्ध प्रेम की बात, जिस प्रेम के वशीभूत होकर के निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा को भी साकार रूप में आना पड़ता है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। और वो प्रेम ही था। प्रेम विबस पारथ रथ क्यों। कहीं देखे हैं ऐसा भगवान? अर्जुन महाभारत के मैदान में कृष्ण को आदेश देते हैं, कृष्ण सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय केशव। हे कृष्ण, मेरा रथ ले चलो, आदेश दे रहे हैं। और भगवान कहते हैं, जो आज्ञा पार्थ। और वो प्रेम ही था कि मेरे भगवान उस रात विदुर जी की कुटिया में रहे, केले के छिलके खा करके भगवान उस रात कुटिया में रहे और वापस लौट आए। बात बनी नहीं, महाभारत का युद्ध हुआ और जिस दुर्योधन को इस बात का घमंड था कि हम 100 भाई हैं, एक एक करके महाभारत के मैदान में दुर्योधन के सारे भाई मारे गए। अवश्यमेव भोक्तव्यम। हम अपना कितना भी जोर लगा लें भैया, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। 100 भाई मारे गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर गिर गए। गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो गए। महारथी कर्ण भी नहीं रहे। पूरी कौरव सेना छत बिछत हो गई। और यहां तक कि महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन केवल 3 वीर शेष हैं दुर्योधन के पास। एक स्वयं दुर्योधन, दूसरा अश्वत्थामा और तीसरे कृपाचार्य। पांडवों ने जाकर के दुर्योधन को ललकारा, तो चूंकि दुर्योधन वीर क्षत्रिय है, ये अपने शत्रु की ललकार सहन ना कर सका। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, दुर्योधन बाहर आया और दुर्योधन और भीम का बड़ा ही घमासान गदा युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन को अन्याय पूर्वक मारा। यदा मृधे कौरव सिंजयानाम, अधर्म पूर्वक मारा है भीम ने, अन्याय पूर्वक मारा है। बोले कैसे? बोले यद्यपि गदा युद्ध का ये नियम है कि गदा युद्ध में
कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता है, लेकिन भीम जी ने गदा का युद्ध करते करते अचानक कमर के नीचे गदा का प्रहार किया और दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हो गया है, गिरा हुआ है, हाय 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 करके कराह रहा है। ब्रिकोदरा बेध गदाभिमर्श, इतनी पीड़ा इतनी पीड़ा इतनी पीड़ा दुर्योधन को है। और पांडव लोग चले गए हैं, बहुत एकदम छत बिछत हो गया है कि बस ये मुश्किल से 4 या 5 मिनट का मेहमान है। दुर्योधन बहुत तड़प रहा है, दुर्योधन का अंतकाल नजदीक है और जंगली जितने पशु होते हैं ना, सियार, भेड़िया, गिद्ध, कुत्ते, ये सब दुर्योधन के शरीर के पास में मडराने लगे हैं। लेकिन आदमी जब तक सांस रहती है तब तक आस है। दुर्योधन बीच बीच में अपनी गदा हिला दे रहा है तो वो जानवर पीछे हट जा रहे हैं, तमाम जानवर घेरे हैं, चील कौवे सब मडराने लगे हैं कि कब पापी दुर्योधन की मृत्यु हो और हम इसका मांस खाएं। ऐसी परिस्थिति में गुरु पुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जब आया और दुर्योधन की ये दशा देखा, मित्र बड़ा दुखी हुआ। दुर्योधन ने कहा, हे मेरे मित्र, मेरे लिए दुख मत करो, मुझे ना ही हारने का गम है और ना ही मरने का दुख है। हाँ, एक चिंता है, चिंता ये है कि हम सब मारे गए और उनका एक भी नहीं मरा। हम सब मारे गए, उनका एक भी नहीं मरा। यही चिंता है। अश्वत्थामा ने कहा, हे मेरे मित्र दुर्योधन, मैंने जब भी आपको देखा सिंह की तरह ललकारते हुए देखा, और आज मेरे सामने जब आप धूल में पड़ करके हाय हाय करके कराह रहे हो ना, तो इस अश्वत्थामा को कितना बड़ा कष्ट है मित्र, इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। मेरे लिए आदेश दीजिए। और आपने सबको सेनापति बनाया और मैंने भी कभी गौर नहीं किया कि दो भाइयों का युद्ध है, लेकिन हे युवराज दुर्योधन, सही कहता हूँ, आज आपकी ये हालत देख करके मुझे इतनी पीड़ा है। मेरा बाप महाभारत के मैदान में मारा गया, मुझे इतना दुख नहीं हुआ युवराज जितना आज आपकी ये दशा देख करके हो रहा है। मैंने देखा बाल्यावस्था का दुर्योधन, मैंने देखा किशोरावस्था का दुर्योधन जो मेरे पिता के यहाँ पढ़ने आया, मैंने देखा युवराज दुर्योधन, मैंने देखा महाभारत के मैदान में किसी भी परिस्थिति में पीछे ना हटने वाला दुर्योधन। मैंने जब भी आपको देखा युवराज, एक सिंह की तरह गरजते हुए देखा, और आज मेरे सामने जब आप धूल में पड़े कराह रहे हो ना, तो इस अश्वत्थामा के दिल से पूछो कितना कष्ट है। क्या चाहते हो? बोले पांचों पांडव मर जाते तो आनंद आ जा। बोले बनाइए मुझे सेनापति और अपनी सांसों को धैर्य धारण करके रखिए, मैं गुरु पुत्र अश्वत्थामा पांचों पांडवों का सिर काट करके ले आऊंगा आज की रात। बस आप अपनी सांसों को थोड़ी देर रोके रहिए। इतना कह करके अश्वत्थामा रात्रि का समय कृतवर्मा और कृपाचार्य से बोला चलो। तो कृतवर्मा कहे, आय, जब हम इतनी ज्यादा संख्या में थे तब तो हम पांडवों का कुछ कर ही नहीं पाए। तब अश्वत्थामा ने कहा, देखो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपने मित्र को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वहीं शहीद हो जाएंगे। इस तरह से कायरता पूर्व से रहने सब काम नहीं चलेगा। चलते 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 और रात हो गई तो सब लोग थक गए। बोले भाई 5 मिनट विश्राम कर लिया जाए। कृतवर्मा और कृपाचार्य को तो आ गई नींद।
लेकिन अश्वत्थामा की आंखों में नींद नहीं है। और उसी समय अश्वत्थामा ने एक नजारा देखा। इसको बोलते हैं काक उलूकी का न्याय। जिस पेड़ के नीचे लोग लेटे हैं उसी पेड़ पर उल्लू और कौवे ये दोनों रहते हैं। तो ये कौवे जो होते थे, ये कौवे ये उल्लू का अंडा खा जाते थे, उनके बच्चों को हैरान करते थे। तो आज उल्लुओं ने एक मीटिंग की कि रात्रि के समय कौवों को मारो। उल्लू रात में देखता है, इसलिए तो उसका नाम उल्लू है। उल्लू कहते भाई उल्लू होगा। तो उल्लू बड़ा कमजोर है, लेकिन चूंकि कौवे बेचारे रात में देख नहीं पाते हैं, तो कल कमजोर होने के बावजूद भी उल्लू कौवों को मार रहे हैं। कौवे बड़े ताकतवर हैं, फिर भी मारे जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने जब यह नजारा देखा, उठ करके बैठ गया। दिस इज ए टर्निंग पॉइंट, ये महत्वपूर्ण क्षण है। अगर बलवान पांडवों को मारना है तो सोते हुए ही मारो। कृतवर्मा और कृपाचार्य को जगाया, चलिए। अरे बोले राम 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 राम, ये अन्याय होगा। अश्वत्थामा ने कहा कुछ नहीं, सबसे बड़ा धर्म होता है अपने शत्रु के ऊपर में विजय प्राप्त करना। चाहे जैसे शत्रु को जीता जाए, युद्ध का तो यही सामान्य सा नियम है और यही होता आया है। हमारे पिता द्रोणाचार्य, महारथी कर्ण, भीष्म पितामह और अभी अभी देख रहे हैं हमारा युवराज। चलो पूरी